लखनऊ में फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विभूतिगंज इलाके में पुलिस ने एक बड़े फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। यहां बैठकर अमेरिका के नागरिकों को अपना शिकार बनाया जा रहा था। आरोपी खुद को फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में कॉल सेंटर के 4 संचालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से मिले 35 कॉलिंग एजेंटों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में प्रतापगढ़ निवासी सूरज त्रिपाठी, उसके रिश्तेदार विवेक पांडे और राहुल त्रिपाठी के अलावा मुंबई निवासी तकनीकी विशेषज्ञ आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की शामिल है। जांच में सामने आया है कि सूरज त्रिपाठी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था, जबकि आकाश अरुण दत्ता फर्जी वेबसाइट और VoIP सिस्टम को संचालित करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गूगल में फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट का विज्ञापन चलाते थे। अमेरिका से जब कोई व्यक्ति वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करता था तो VoIP के जरिए उसकी कॉल सीधे लखनऊ के इस फर्जी कॉल सेंटर में पहुंचती थी। इसके बाद कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताते हुए और फिर कॉल को क्लोजर तक पहुंचाया जाता था। आरोप है कि क्लोजर खुद को FTC या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जैसी सरकारी विभागों के अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते या लालच देते थे और इसके बाद उनसे गिफ्ट कार्ड, सोना या नकदी के रूप में पैसे ऐंठे जाते थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम अमेरिका में मौजूद गिरोह के सदस्यों के जरिए इकट्ठा हो जाती थी और फिर हवाला के माध्यम से पैसा लखनऊ पहुंचाया जाता था। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को भी कथित तौर पर नगद भुगतान किया जाता था ताकि लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड ना रहे। पुलिस की छापेमारी में कॉल सेंटर के अंदर 35 वर्क स्टेशन और 35 कॉलिंग एजेंट मिले हैं। इन एजेंटों में अलग अलग राज्यों के लोग शामिल हैं। पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें ठगी के पूरे खेल की जानकारी थी या फिर उन्हें सिर्फ कर्मचारी के तौर पर काम पर रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों में आपस में रिश्तेदारी का कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सूरज त्रिपाठी का मामा राहुल त्रिपाठी है, जबकि विवेक पांडे सूरज की बुआ का बेटा है। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह रोजाना करीब 4 से 5 हजार डॉलर की ठगी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब 35 कॉलिंग एजेंटों की भूमिका, उनके बैंक खातों और गिरोह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लखनऊ में बैठकर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने वाला था और पूरे इस साइबर ठगी के खेल में कितने लोग शामिल हैं। पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आएगी। ऑपरेशन साइबर जो DGP सर द्वारा चलाया जा रहा है, उसके क्रम में काफ़ी दिनों से साइबर की जितनी भी शिकायतें थी उन पे पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन कराए जा रहे थे और LIU की टीम, जो हमारी साइबर सेल है पूर्वी की साइबर सेल और SOG जो है पूर्वी जोन की, और थाना विभूतिगंज के द्वारा कल एक उनको सूचना मिली थी कि फर्जी कॉल सेंटर की। जब उस पर दबिश दी गई तो उनसे कॉल सेंटर्स के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मांगे गए। कोई डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करा पाए। उसके बाद उनके जितने लैपटॉप्स थे, फ़ोन्स थे, उन सबको चेक किया गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ये सब साइबर से संबंधित चीज़ें बरामद हुई हैं। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। किस तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, अब तक ये कितनी ठगी कर चुके हैं? इनके द्वारा एप्पल जो कस्टमर केयर सर्विस है उसमें जब नंबर जो आता था, अगर कोई वहाँ पे जो बाहर के सिटीजन्स हैं जब वो कस्टमर केयर की सर्विस को यूज़ करना चाहते थे तो जब नंबर वो अपना सर्च करते थे सबसे पहले इनका नंबर आता था। वो कॉल जो है वो इनके पास ट्रांसफ़र होती थी और उसके बाद ये अपनी जो भी बातचीत है उस सबसे करके एक कॉल जो टेकर्स होते थे वो उनसे चीज़ें वेरीफाई करते थे और उसके बाद ये कॉल जो होती थी वो मेन इनके पास जाती थी मैनेजर से। आरोपियों के नाम क्या, बरामदगी क्या? इसमें सूरज त्रिपाठी, विवेक पांडे, राहुल त्रिपाठी और आकाश अरुण दत्ता। इसमें ये सूरज त्रिपाठी जो है इनके द्वारा ये सब चलाया जाता था, बाकी सब भी इनके साथ इसी घटना में पहले ये लोग कॉल सेंटर्स पे डायलर का काम करते थे। जैसा कि विवेक पांडे हैं, ये भी पहले डायलर रिक्रूटमेंट और कर्मचारी प्रबंधन यहाँ कराते थे। इससे पहले ये लोग कॉल सेंटर्स पे काम करते थे। बरामदगी क्या है? आरोपी जो पकड़े गए हैं, बरामदगी में टोटल 31 लैपटॉप और 14 मोबाइल फ़ोन्स और 18.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सूरज त्रिपाठी जो है वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है और बाकी
आकाश दत्ता मुंबई से, बाकी दोनों भी जो है वो यूपी के रहने वाले हैं। पुराने जो खुलासे हुए जो लोग गिरफ्तारी हुई है अभी फर्जी कॉल सेंटर के मामले में, क्या उनसे ये लोग कहीं कनेक्ट हैं क्या? उस सब के लिए डिटेल जांच पड़ताल अभी की जाएगी। ये कल जो दबिश दी गई थी उसके बाद की कार्रवाई। मैम, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, क्या ये हिंदुस्तान के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे या इसके अलावा बाहर देशों में भी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे? अभी जो कल इनसे बरामद हुआ था उसमें ये बाहर के लोगों को बना रहे थे, बट ये अपनी मॉडस ऑपरेंडी बार बार चेंज करते रहते थे। पुलिस विजिट किया था, क्या डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई किया आपने कि इनका डॉक्यूमेंट फर्जी है या कोई विदेशी कंप्लेन आपके पास है, किस तरीके से कैसे आपने? सबसे पहले तो इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि आप कॉल सेंटर चला रहे हैं, उसके लिए भी एक एग्रीमेंट होता है, वो इनके पास नहीं थे। उसके बाद इनके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चेक किए गए, फ़ोन चेक किए गए, तो कुछ एजेंट्स के जैसे बाहर के पुलिस जो होती है उससे संबंधित इनके पास आई कार्ड हमको फ़ोन में मिले जिसको ये यूज़ करते थे। ये कितने समय से कंप्लेन इस घटना को अंजाम दे रहे कोई थे? विदेशी नहीं, कंप्लेन अभी कोई कंप्लेनेंट नहीं है, अभी कोई कंप्लेन, मैडम ये कितने समय से बट फर्जी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। कितने समय से चला रहे थे? ये पिछले कुछ महीनों से इसको संचालित कर रहे थे। मतलब ये जो मैम आरोपी पकड़े गए हैं, इनका सभी का आपस में क्या कनेक्शन था? क्या एक दूसरे के लोग जानने वाले थे? जी जी, ये सब एक दूसरे को जानते थे, कभी ना कभी ये टच में रहे हैं। मैम, ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, जो इनके गिरोह से भी फरार हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी डिटेल इनके बारे में, डिटेल जो पूछताछ है इनसे भी, क्योंकि हम इनको PCR भी लेंगे और बाकी चीज़ें भी जो हैं इसके बारे में गहन जो है इनकी CDR एनालिसिस, बाकी सब चीज़ें भी करके बाकी सब के बारे में भी पता लगाया जाएगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास नहीं आया, बट हम उसकी जांच कर रहे हैं अगर कुछ मिलता है। ये बड़ा खुलासा है, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ नाम? जी, गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आपके टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।